पोस्टिंग बिकती थी, नौकरियां बिकती थी, तब तो ब्राह्मण याद नहीं आ रहे थे, तब तो परशुराम जी याद नहीं आ रहे थे, तब तो राम इनको याद नहीं आ रहे थे। लेकिन चलिए, जो भी हो, जिस बहाने भी हो, राम को याद तो कर रहे हैं। योगी जी, आपके प्रभु श्री राम शिला पूजन हो गया। आप समाजवादी पार्टी के परशुराम, मायावती बहन जी कहती हैं कि उससे बड़ी मूर्ति लगा देगा हम, तो कहते हैं कि ब्राह्मणों के सबसे बड़े मसीहा हम ही बनेंगे। ये कौन सी लड़ाई शुरू हुई? देखिए, राजनीति में जैसे सामान्य जीवन में खोटे सिक्के होते हैं, वो कहीं नहीं चलते। उसका वजन भले ही कितना भी हो, वो खोटा ही होता है। दोनों खोटे सिक्के हैं। और मुझे लगता है ये विभाजनकारी राजनीति अब इन खोटे सिक्कों का कोई वजूद आगे नहीं चल पाएगा। प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। सुरक्षा और प्रदेश को समृद्धि की ओर कौन ले जा सकता है। ये मोहरे जो आज जाति के आधार पर लड़ा रहे हैं, इनके पिछले कारनामों को भी देखा जाना चाहिए ना। कब किसने क्या किया था। एक नारा ये भी था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मैं वही पूछ रहा हूं कि इन लोगों के पिछले कारनामे जो थे, पिछले जो नारे थे, ये सब जनता के सामने जब आएंगे, आ रहे हैं, या जनता उसको लेगी, देखेगी, तब कोई देख पाएगा कि वास्तव में कौन राम का हितैषी है और कौन परशुराम जी का हितैषी है। याद रखना, राम और परशुराम दोनों अलग नहीं हैं। दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के इस धराधाम पर आकर के लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किए। राम का अवतार जब इस धराधाम पर अपनी संपूर्णता के साथ आया, तो परशुराम जी ने उसके बाद अपनी लीला को वहीं पे तिरोहित किया था। जिनको भारत के इतिहास और पौराणिक परंपरा की जानकारी नहीं, इस प्रकार की तुच्छ राजनीति, इस प्रकार की तुच्छतापूर्ण बातों को कह करके इस समाज में वैमनस्यता और विस्ममन करने का कार्य करेंगे। इन्होंने हमेशा बांटा है, हिंदू समाज को बांटा है, जाति के नाम पर बांटा है। और जब अवसर मिला तब इन्होंने क्या किया, क्या क्या कारनामे किए। यहां पोस्टिंग बिकती थी, नौकरियां बिकती थी, तब तो ब्राह्मण याद नहीं आ रहे थे, तब तो परशुराम जी याद नहीं आ रहे थे, तब तो राम इनको याद नहीं आ रहे थे। लेकिन चलिए, जो भी हो, जिस बहाने भी हो, राम को याद तो कर रहे हैं। तनिक भी लोग लाज होना, तो इस प्रकार का आरोप किसी को नहीं लगाना चाहिए कि हम भेदभाव कर रहे हैं। और खासतौर पर मोदी जी पे तो कतई आरोप नहीं लगा सकता कोई। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया? नहीं। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। कार्य सबका साथ और सबके विकास के साथ हुआ। छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आकर के देश के साथ कितना धोखा कर रहे थे लोग। इनके इन चेहरों को पहचानो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तनिक भी लोग लाज होता तो इनको इंडोनेशिया से सबक सीखना चाहिए था। जो इंडोनेशिया राम को अपना पूर्वज मानता है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश, राम को अपना पूर्वज मानता है, लोग भारत में रह करके राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, तनिक भी लोग लाज होती इन लोगों में, तो संभवतः इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान ये लोग नहीं देते। देखिए, हम सुरक्षा सबको देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता की सुरक्षा मेरा दायित्व है, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अगर कोई
खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी, आपसे डर लगता है मुख्तार अंसारी के लोगों को, आतिक अहमद के लोगों को? अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के एक सांसद को आपने जेल में डलवा दिया है। वो डरते हैं कि चुन चुन कर मोदी जी ठोक रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटर मैन बन गए हैं योगी जी। नहीं, देखिए, हम कोई इनकाउंटर मैन नहीं है। मैं एक सामान्य योगी हूं, उत्तर प्रदेश और देश का एक नागरिक हूं, और पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया है। उस दायित्व के तहत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा कर रहा हूं। मैं विशुद्ध रूप से जो मेरा दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य बोध से बंधा हुआ हूं और उसके तहत उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूं। लेकिन बिकरू कांड से एक संदेश गया कि एक एक करके पुलिस ने उनको ठोक दिया और एनकाउंटर कर दिया। कहा कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो बच नहीं पाएगा। अब तो कुछ लोग देखे हमने परसों की गले में तख्ती लगाकर 50,000 का इनामी आ रहा है, कह रहा है मुझे सरेंडर कर दीजिए, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। परशुराम जी के बहाने ही सही राम को याद कर रहे हैं, और मुझे लगता है राम का नाम जिस रूप में भी कोई स्मरण कर ले, मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं उस पापों से मुक्ति उसको मिली जाएगी। जिस भी रूप में कोई राम बोलेगा, कोई मरा मरा बोलेगा, लेकिन किसी भी रूप में आना चाहिए, लेकिन राम का स्मरण होना चाहिए। मुझे लगता है सद्बुद्धि आएगी। मस्जिद जो निर्माण में लगे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि हम वहां पर इस मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। अगर वो विचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के मुखिया के तौर पर अगर वो आपको आमंत्रित करते हैं मस्जिद में, तो आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? आप अगर निमंत्रण लेके आए हैं तो मुझे बताइए। नहीं, मैं निमंत्रण लेके नहीं आया। उनका ये कहना है कि हम मुख्यमंत्री को बुलाने पर विचार करें। अगर वो बुलाते हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए, प्रदेश में भी और देश में भी रोज हजारों मंदिर बनते हैं, हजारों धार्मिक आयोजन होते हैं। क्या मैं सब जगह जाता हूं? क्या हर मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाता? जा भी नहीं सकता, मेरा काम भी नहीं है। एक मुख्यमंत्री के रूप में इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों के साथ बने रहना मेरे लिए संभव भी नहीं है, उचित भी नहीं है। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है, वो मात्र मंदिर का नहीं है। यही हमारी भूल है। रामलला की जन्मभूमि का है। जहां कहीं भी देश के किसी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हुए किसी कार्य के लिए कोई मुझे बुलाएगा, नंगे पैर वहां जाऊंगा। लेकिन फिर मस्जिद या अन्य ऐसे स्थलों की जगह जगह जाके शिलान्यास करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। भर्तियों में जिस प्रकार की सौदेबाजी होती थी, लेन देन होता था, ये सब उसी का दुष्परिणाम है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी। नमस्ते।